नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2024 का महीना मिथुन राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो परिवर्तन होगा इस महीने वो आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर कैसा असर डालेगा, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके हर पहलू के ऊपर बात होगी कि अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर हालात आपके कैसे रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो ग्रह क्या करेंगे इस महीने, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है तो कैसा प्रभाव जो होगा, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग परेशान करता है, आपके शत्रु हैं या कोर्ट केसेस है आपके ऊपर, तो हर एक पहलू के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा है जो सामने आपके कुंडली बनाई है, ये मिथुन राशि की कुंडली है और आज का जो भविष्य फल होगा वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा। क्योंकि दोस्तों, चंद्र राशि की अपनी ही एक अहमियत होती है। जैसे जैसे ग्रहों का गोचर चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और चंद्रमा की बात करें, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां अच्छी हैं तो आपके ऊपर चाहे संघर्ष का समय आ जाए तो लेकिन आप बहुत शेर जैसे उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है या किसी नीच भाव में बैठा है तो हालांकि दूसरे ग्रह अच्छे भी हों तब भी लिक्विड मनी जो होती है वो चंद्रमा की होती है। और मानसिक अवस्था जो होती है, आपका जो मन विचलित रहता है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपका पीड़ित होता है। चंद्र राशि के ऊपर हर महीने कुंडली इसलिए राशिफल इसीलिए लेके आते हैं ताकि हर महीने कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने गोचर करते हैं और उनके गोचर का आपकी जिंदगी के ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, बात तो हम कर रहे हैं चंद्रमा की, चंद्र राशि की, लेकिन चंद्रमा की यहाँ पर हम प्रेडिक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हर 2-2.25 दिन बाद चंद्रमा अपना भाव बदल लेते हैं। तो हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के ऊपर केतु महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे थे, जिसकी वजह से माता की सेहत को लेकर कुछ परेशानियां चल रही थी। वहीं आपका प्रॉपर्टी में भी कुछ ना कुछ लोगों का वाद विवाद चल रहा था, नया घर नहीं मिल रहा था। वहीं वाहन को लेकर भी आप चाहते थे, बहुत कुछ थे लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु जैसे ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन घबराइए नहीं, कहते हैं समय एक जैसा नहीं रहता। देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो 1 मई को आपके 12वें भाव में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 12th हाउस जो है ये देव गुरु बृहस्पति का अपना भाव है और ये जो गोचर होगा वो आपके लिए अति शुभ गोचर होगा। ये गोचर जो है ये 1 वर्ष के लिए होगा और मई महीने की 1 तारीख को ही गुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि से निकलकर, जहां पर ये 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि के 12वें भाव पर आ जाएंगे, जहां से सीधी दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी। केतु जिन बातों को, आपकी माता की सेहत, प्रॉपर्टी में विवाद को लेकर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, गुरु की उच्च की दृष्टि उस भाव में पड़ने से आप किसी नए ग्रह में प्रवेश कर सकते हैं। आपका कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद जो चल रहा था वो आपकी फेवर में होने के चांसेस जो हैं वो मई महीने में हो जाएंगे। वहीं आपका कोई ना कोई, अगर आप वाहन लेना चाहते थे तो वाहन सुख के योग भी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जो समय होगा गुरु का गोचर बहुत ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर डालेगा और गुरु आपको, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर कुछ जिन जातकों की कुंडली में गुरु की महादशा लगी होगी उनको तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है वो गुरु बृहस्पति दिलाएंगे। क्योंकि जिस भाव में ये गोचर हो रहा है इस भाव को विदेश का भाव कहा जाता है।
इस भाव को खर्च का भाव कहा जाता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, घर के अच्छे अच्छे कार्यों के लिए खर्च तो करवाएगा है, लेकिन जो खर्च होंगे वो आपके अच्छे के लिए होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय मई के महीने में अप्लाई कर सकते हैं, उनका विदेश जाने का योग बन गया है। और वहीं जो लोग विदेश में रह के स्ट्रगल कर रहे थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, कोई पीआर नहीं मिल रही थी, कोई ना कोई रुकावटें जो उनके कर्म स्थान के ऊपर आ रही थी, गुरु बृहस्पति जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपको विदेश में बहुत अच्छी सेटलमेंट जो है वो दिलाने का कार्य करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, खर्च बढ़ेंगे लेकिन अच्छे कार्यों के लिए बढ़ेंगे। आमदनी भी आएगी और खर्च भी होंगे। धार्मिक कार्यों के ऊपर हो सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य जो है वो मई महीने में हो सकता है। अब हम बात करेंगे व्यापार में कैसे हालात रहेंगे। दोस्तों, कर्म स्थान पे राहु का गोचर चल रहा था, लेकिन वो गोचर जो था उसकी मीन राशि में चल रहा, जिसकी वजह से कर्म स्थान में आपको कुछ लोगों को, जिनकी कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी नहीं थी, वहां पर उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस महीने मंगल भी 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में मंगल का गोचर कर्म स्थान पर पैदा होने वाले वाद विवाद, अगर आप व्यापार करते थे तो क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, कुछ लोगों के साथ क्या होता था, क्लाइंट से बात हो जाती थी, बातें बहुत होती थी लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी। वही जैसे ही मंगल इस पूरा महीना मंगल जो है वो मीन राशि के कर्म स्थान पर बैठेंगे। हालांकि इस युति को अच्छा नहीं माना गया। राहु और मंगल जब भी इकट्ठा बैठते हैं तो अंगारक दोष बनाते हैं, लेकिन ये जिस भाव में मिथुन राशि के गोचर हो रहा है वहां पर वो कर्म स्थान पर आ रही परेशानियों को दूर करेंगे। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, अगर 10वें भाव में गोचर करे तो एक बॉडी में एक ऐसी एनर्जी का प्रवेश होता है कि इंसान का साहस पराक्रम बढ़ता है, भाइयों का सहयोग मिलता है, प्रशासन का सहयोग मिलता है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है, और सोसाइटी में मान इज्जत दबदबा जो होता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल 10वें भाव में बैठे होते हैं उनका समाज में अपना ही एक होल्ड होता है। जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस समाज में वो रहते हैं, वहाँ के वो जाने पहचाने चेहरे होते हैं। सो ये 1 महीने के लिए जो गोचर मंगल का होगा आपके कर्म स्थान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर व्यापार करते हैं तो वहां पर आपके लिए क्लाइंट्स आएंगे। जो डील्स राहु की वजह से परेशानियां आ रही थी कर्म स्थान में बैठे की वजह से, वहीं जो मंगल का जो गोचर होगा वो डील्स जो फाइनल नहीं हो पा रही थी, आपको पैसा नहीं आ रहा था, राहु की एनर्जी को कम करते हुए मंगल अपना कंट्रोल करेंगे और आपके पास पैसे आने की इस महीने संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों, शनिदेव जो हैं वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो राहु और मंगल की युति है, जब भी ये कुंडली में बनती है तो उस इंसान के अंदर क्रोध आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों ही आग बबूले ग्रह हैं, दोनों ही एक दूसरे से बनती नहीं। तो आपकी प्रवृत्ति जो होगी उसमें क्रोध आने की स्वाभाविक, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। हो सकता है कार्यस्थल पर कई बार क्या होता है, जिन जातकों के ऊपर राहु की महादशा लगी होती है तो उनके जो कार्यस्थान में अपने बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ आपके अंदर जो क्रोध की भावना पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ डिस्टर्ब करवाने की कोशिश करेगी। हालांकि मंगल ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन कम चांसेस हैं क्योंकि कर्म भाव के अंदर ये गोचर है। सो ये जो महीना होगा, अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो आपने कंट्रोल करना है, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना है, जिससे कि बात जो है वो आगे ना बढ़ सके। ये समय निकल जाएगा, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत वाली बात होगी निकल जाएगी, अन्यथा मंगल बहुत कुछ संभाल लेंगे। उधर से सूर्य भी उच्च के आपके लाभ भाव में बैठे हैं, सूर्य भी बहुत कुछ संभाल लेंगे। दोस्तों, अब गुरु की एक दृष्टि जो होगी वो आपके 7th हाउस में पड़ेगी। सो जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके घर में प्रस्ताव आ सकता है। जिन जातकों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी उनकी मैरिज लाइफ में एक नया मोड़, एक नई मिठास रिश्ते में आने की संभावनाएं जो हैं वो मई महीने से ही शुरू हो जाएंगी।
वही मैं बात करूं, जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप में काम कर रहे थे और उनकी पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, गुरु की एक दृष्टि वहां पर पड़ने से आपकी पार्टनरशिप में भी आपको जो है वो फायदा होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, एक गुरु की दृष्टि जो है वो आपके इस भाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव है। मैंने जैसे बोला, कोई ना कोई कर्ज उभर कर सामने आ सकता है। कोई लेन देन है आपका बैंक के साथ या किसी रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त के साथ, तो वहाँ पर वो कर्ज जो है वो थोड़ी सी समस्या दे सकता है, क्योंकि गुरु खर्च करवाएगा। आमदन तो होगी लेकिन वो आपकी जाती रहेगी। अच्छी बात होती है कि कर्ज उतारना चाहिए भी। जो किसी ने किसी का लिया हुआ है तो वो टाइम से, ये जो गोचर होगा पैसा दिलाएगा, पैसे के साथ कर्ज धीरे धीरे करके उतर जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए कर्ज अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप कर्ज अप्लाई करेंगे तो वो आपको परेशानी देगा। मैं यहाँ पर आपको अवॉइड करूँगा। अगर आप कोई कर्ज लेने के लिए सोच रहे हैं, अपने घर के लिए, कोई वाहन के लिए, कर्ज मत लेना। अन्यथा बाकी अगर जैसे ही आपने कर्ज ले लिया, गुरु थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव में आपके ऊपर असर डालेंगे। कर्ज अवॉइड करना। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई ना कोई शत्रु आपके सामने आने की कोशिश करेगा। हालांकि मंगल और सूर्य ये उनको दबा लेंगे, लेकिन कोई ना कोई होगा शख्स जो आपको क्लियर हो जाएगा कि यही वो इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी कर रहा है। कई बार हमारे सामने कोई, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा नुकसान कौन कर रहा है, हमारी बैक बाइटिंग कौन कर रहा है, लेकिन कभी कभी समय के अनुसार वो शख्स आपके सामने आ जाता है जो आपका कहीं ना कहीं नुकसान करता है। वो आपके साथ शत्रुता का भाव रखता है। कोई ना कोई वो शख्स आपके सामने, ये चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। क्लैरिटी के साथ गुरु जो हैं वो बता जाएंगे कि ये वो शख्स है जो तुम्हारा शत्रु है। वही मैं एक और बात बता दूं, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रहना, क्योंकि ये सेहत का भी भाव है। आपने थोड़ी सी वो योगा वगैरह एक्सरसाइज जो है वो शुरू करनी है, ताकि गुरु की जिस भाव के ऊपर दृष्टि है उस भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की संभावनाएं देती है। छोटी मोटी ही आती है जो कि हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाएगी। एक बात अच्छी भी है, कई बार प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बाद में किसी लेवल पे जाकर पता लगती हैं, लेकिन ये जो गोचर होगा, अगर आपके शरीर के अंदर कोई छोटा मोटी कोई प्रॉब्लम भी हुई, वो भी सामने आ जाएगी और छोटी मोटे मेडिसिन के साथ या हल्के से ऑपरेट के साथ ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु क्योंकि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से जिन भावों के ऊपर दृष्टियाँ डालते हैं, अगर हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें तो सब कुछ क्लैरिटी एक लेकर आए हैं आपके लिए। अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक करवा जाएंगे। अगर कोई शत्रु जो पीठ के पीछे वार कर रहा था, आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा था, तो वो भी आपको पता लग जाएगा ये वो शख्स है जो मेरे साथ दुश्मनी की, शत्रुता की भावना रखता है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस में भी जो, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है तो वहाँ पर आपने थोड़े से गुरु के उपाय कर लेने हैं। वैसे तो सूर्य और मंगल आपको, आपके शत्रुओं को दबाने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा लग रही है तो कोर्ट केस अगर आपका कोई पुराना चलता आ रहा है तो वो थोड़ा सा उभर कर बाहर आकर आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानियां दे सकता है। अब मैं बात करता हूं कि इस महीने आपका सूर्य जो है वो 13 तारीख तक आपके लाभ भाव में बैठा रहेगा। सूर्य देव का लाभ भाव में बैठना और उनके साथ बुध 13 तारीख तक, और शुक्र भी वहां पर बैठे हैं। दोस्तों, रावण चाहता था कि उसका जो बेटा था मेघनाथ, उसकी जन्म कुंडली में वो रावण कहता था कि सारे ही ग्रह जो हैं वो मेरे बेटे की कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएं, ताकि उसकी ज़िंदगी में हमेशा लाभ ही लाभ रहे, फ़ायदा ही फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। आप समझ सकते हैं कि शुक्र, बुध और सूर्य देव जैसे ग्रह जब लाभ भाव में, सूर्य वहां पर उच्च के होकर बैठे हैं, तो यहां से जो दृष्टि सूर्य देव 13 तारीख तक डालेंगे, सबसे पहले तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो सूर्य और बुध का
होगा। इसमें क्या होगा, जो लोग व्यापार करते हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। अगर क्लाइंट्स के साथ कोई डील होनी है तो आपकी बातों में क्लाइंट्स आ जाएगा। जो लोग राजनीति में हैं उन्होंने अगर कोई स्पीच वगैरह करनी है तो वो भी अपनी बातों में पूरे लोगों को प्रभावित कर लेंगे। वहीं बुध और शुक्र की भी युति बनेगी जिसको महालक्ष्मी योग कहा गया है। सो आप समझ सकते हैं कि धन के आगमन जो हैं वो इस समय आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर क्लाइंट्स के साथ जो परेशानियां चल रही थी वो दूर होंगी और डील्स फाइनल होंगी और आपके हाथों में कुछ पैसे आने की संभावनाएं मई 2024 के महीने में दिख रही हैं। और वहीं सूर्यदेव जब 13 तारीख के पश्चात गोचर कर गुरु के साथ 12वें भाव में चले जाएंगे, वहां पर भी सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। सो दोस्तों, विदेश में अगर आपने फाइल लगानी है, विदेश जाना चाहते हैं स्टडी बेस पे या वर्क वीज़ा पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने टूर लगाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो मई का महीना होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय संकेत दे रहा है। अब आप विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब 13 तारीख के बाद सूर्य देव 12वें भाव में आ जाएंगे, वो भी भाव मान सम्मान का भाव होता है। वहां पर जब सूर्य देव बैठते हैं तो पिता को लंबी आयु देते हैं। पिता के हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो दूर होगी। समाज में मान सम्मान इज्जत को बढ़ाते हैं वहां पर बैठकर। सो हर तरफ से पैसे को लेकर इज्जत मान, हर तरफ से आपका जो ये समय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। शनि जो कि आपके बुध के, आपके लगन के जो स्वामी हैं बुध देव, उनके अति मित्र ग्रह हैं शनि देव। सो भाग्य में बैठकर वो भाग्य स्थान में आपके भाग्य में जो परेशानियां चल रही थी, रुकावटें चल रही थी, वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके काम अब बनने लगेंगे। गुरु का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके बिगड़े हुए जो रुकावटें आ रही थी, काम नहीं हो रहे थे, मिथुन राशि के जातकों के कार्यस्थल में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा था। हमको बहुत फ़ोन आते हैं मिथुन राशि के जातकों के कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा। क्लाइंट्स आते तो हैं लेकिन डील्स फाइनल नहीं होती। तो मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं ये ऐसे ही नहीं बनाते। इसके लिए हमें अलग अलग ज्योतिषों के साथ विचार विमर्श होता है। हमारा जो होता है डेली बेस पे हमारे पास कितने ही कुंडलियाँ आती हैं। सो रोज़ कितने कितने विश्लेषण करते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं, तजुर्बे मिलते हैं। सो इन तजुर्बों के साथ, इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं। सो जिन जातकों के ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है वो इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि उनके कैसे उतार चढ़ाव चल रहा है, और लेकिन कैसे अब मैंने जैसे बताया वैसा भी परिवर्तन जो है वो उनकी ज़िंदगी में होकर ही रहेगा। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के ऊपर मई 2024 का जो राशिफल है, जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, ग्रह कैसा कैसा आपके साथ करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वहीं पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें हमारा हक, वो मेहनत का फल मिल जाता है। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि बर्थ चार्ट में सब कुछ होता है, किस ग्रह की अंतरदशा है, किसकी महादशा है, ग्रह कैसे बैठे हुए थे जब आपका जन्म हुआ था, तो वो डिटेल्स जो हैं वो आपकी जन्म कुंडली में ही हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर ही हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।